नमस्कार दोस्तों, आप सबको योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व, इससे जुड़ी पौराणिक कथा, पूजा की विधि, व्रत के नियम, इस दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं, साथ ही इससे जुड़ी मंत्र और इस दिन क्या दान करना चाहिए, इन सब की जानकारी के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के व्रत और त्योहारों से संबंधित तिथि की सही और सटीक जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसकी तिथि। योगिनी एकादशी 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 जुलाई 2026 दिन गुरुवार रात्रि 8:48 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 10:12 पर। व्रत का दिन रहेगा 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार। पारण का समय भी आप जान लें ताकि आप सही समय पर व्रत को खोल सकें। 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार सुबह लगभग 5:30 से 8:15 तक है। सनातन धर्म में वर्ष भर आने वाली 24 एकादशियों में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। यह आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और ऐसा माना भी गया है कि जो पुण्य 88,000 भोजन कराने से होता है, वही पुण्य श्रद्धा और नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। यह व्रत रोग, कष्ट, दरिद्रता और मानसिक अशांति को दूर करने वाला माना गया है। आइए संक्षेप में जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। प्राचीन समय में स्वर्गलोक में भगवान कुबेर का एक सेवक था जिसका नाम हेममाली था। उसका कार्य प्रतिदिन मानसरोवर से सुगंधित पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए देना था। हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतने आसक्त हो गए कि एक दिन वह समय पर पुष्प लाना भूल गए। भगवान शिव की पूजा में विलंब हो गया। जब कुबेर को इसका कारण पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने हेममाली को श्राप दिया, तुम कोढ़ रोग से पीड़ित होकर पृथ्वी पर भटकते रहोगे। श्राप मिलते ही हेममाली का सुंदर शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो गया। वह जंगलों में दुख भोगने लगा। एक दिन उसकी भेंट महान ऋषि मार्कंडे से हुई। उन्होंने हेममाली का पीड़ा का कारण पूछा। हेममाली ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। ऋषि मार्कंडे ने कहा, यदि तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करोगे तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। हेममाली ने पूरे विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका कोढ़ समाप्त हो गया और उसे अपना दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त हुआ। इसके बाद वह स्वर्ग लौट गया। यह कथा बताती है कि सच्चे मन से किया गया योगिनी एकादशी का व्रत बड़े से बड़े पाप और कष्टों का भी नाश कर सकता है। आइए इसकी पूजा विधि भी आप जान लें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ एवं पीले वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा का चित्र स्थापित करें, गंगा जल से शुद्धि करें, दीपक जलाएं, पीले फूल, तुलसी दल, धूप, चंदन और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें, योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनें या पढ़ें, भगवान की आरती करें और रात्रि में भजन कीर्तन करें। व्रत के कुछ नियम भी हैं, उसे भी आप जान लें। दशमी से सात्विक भोजन करें, क्रोध, झूठ और निंदा से बचें, चावल का सेवन न करें, मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज से दूर रहें, अधिक से अधिक भगवान विष्णु का स्मरण करें, जरूरतमंदों को दान दें। क्या खाएं और क्या ना खाएं? फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, राजगीरा, सूखे मेवे और सेंधा नमक का सेवन किया जा सकता है। चावल, गेहूं, दालें, सामान्य नमक, मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज तथा तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी पर कुछ चीज़ों का दान किया जाता है। उनमें है अन्नदान, वस्त्रदान, जल से भरा कलश, छाता, फल, दक्षिणा, तुलसी का पौधा। दान अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करें। मंत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, इन मंत्रों का 108 बार जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। योगिनी एकादशी का आध्यात्मिक संदेश भी आप जान लें। योगिनी एकादशी हमें सिखाती है कि कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अहंकार, आलस्य और मोह मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं, जबकि भगवान का स्मरण, सेवा, अनुशासन और भक्ति जीवन को सफल बनाते हैं। योगिनी एकादशी का फल भी बहुत ही व्यापक रूप से माना गया है। पापों का नाश होता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, रोग और कष्ट दूर होते हैं, मानसिक शांति मिलती है,
परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी जो 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर है। इस दिन श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ व्रत, पूजा, कथा श्रवण, मंत्र पाठ, दान करने से जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। ये थी साल 2026 के आषाढ़ माह में पड़ने वाली योगिनी एकादशी पर विस्तृत जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी रखें। अब आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।